और ये इतनी ओजी कार है ना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप सब कुछ बढ़िया चल रहा हो आप सबकी जिंदगी में। ट्रिप के व्लॉग्स को, रील्स को, शॉर्ट्स को भाई बहुत ही बढ़िया रिस्पांस देने के लिए थैंक यू सो मच। इट मीन्स अ लॉट टू मी। बट अब आज का सीन ऐसा है कि एक हाईवे ट्रिप तो बनती है। ट्रिप तो ऐसे नहीं कहना चाहिए मुझे, जो पहले करी थी हमने वो भी ट्रिप नहीं थी, वो भी बस एक साथ स्टेकेशन नहीं डेकेशन। हाँ, आजकल भाई शब्द ऐसे ऐसे चल रहे हैं ना। मैं भी हूँ तो जेनजी 2000 बोर्न हूँ, बट इतना अपने को पता नहीं चलता क्या क्या शब्द चल रहे हैं। डेकेशन। तो आज का सीन ऐसा है कि भाई मैं जा रहा हूँ एक न्यू कार की डिलीवरी लेने। आपने शायद टाइटल में पढ़ ही लिया होगा। मैं एक ही व्लॉग बनाऊंगा, पीडीआई भी करनी है मुझे। बताओ, जब से मैंने वर्टस बाय करी है ना, मतलब जब मैंने वर्टस बाय नहीं करी थी, ध्यान से सुनना, तब हमारे परिवार में मतलब कि बुआ और जो फर्स्ट कजन होते हैं उधर कोई भी जर्मन कार वगैरह थी ही नहीं। और मैं फर्स्ट कजन ही गिनता हूँ भाई, रिलेटिव्स को दूर दूर के। तो यार आपको पता है आजकल जो सच बात है, जो कड़वी बात भी है बट सच बात है, इतना कोई रहता नहीं है कनेक्शन में। तो फर्स्ट कजन की बात कर रहा हूँ कि कोई जर्मन कार नहीं थी भाई। बट जब से मैंने वर्टस लिए, विद इन 6 to 7 months, ये हमारे जो रिलेटिव्स हैं उनको मिला के मेरी पहले आई वर्टस, फिर कुशाक आई, आपने उसकी वीडियो देखी होगी, नहीं तो आई बटन पे आ रही होगी वीडियो। और अब एक और आ रही है। अब आप गेस कर लो कौन सी आ रही होगी। भाई साहब देख रहे हो, फिर सारे मेरे से पूछते हैं कि भाई कौन सी लेनी चाहिए। पता नहीं यार, मेरा इस बजट में, और अगर किसी को पेट्रोल ही लेनी हो, स्कोडा और फॉक्सवैगन से ऊपर मुझे कुछ लगता नहीं है। बट जो ये कार ले रहे हैं ना, इसके बारे में ना लोगों को पता ही नहीं है कि भाई ये इतनी बढ़िया कार है इस बजट में, 10 से 11 लाख में, और वो भी ऑटोमेटिक, वो भी टॉर्क कन्वर्टर। नहीं तो ज्यादातर ना एएमटी सीवीटी थके हुए आते हैं, वो भाई मजेदार लगते हैं। बट ठीक है, ये सब बातें ना बाद में करेंगे। फिलहाल के लिए हम निकलते हैं। और एक चीज मैं फिर से कहूंगा, वैसे इस बार कहीं नहीं पर इस वीडियो में 3-4 बार बोल दूंगा कि भाई कार हमेशा अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग बाय करा करो, देखा देखी में नहीं। जो नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग बाय करो। अब खुद सोचो भाई, जो बंदा बाइक पे चल रहा है उसके लिए तो ऑल्टो ही बेस्ट है ना, कम से कम सेफ्टी तो मिलेगी ना। भले लोग ऑल्टो कितना ट्रोल करते हो, ये मेरी थिंकिंग है, बाकी सबकी अलग थिंकिंग है। बट जो आज मुझे लग रहा है ना, बारिश बहुत पड़ने वाली है। और आप सोचोगे भाई अब हाईवे ट्रिप है तो इसको भी लेके जा रहे हो। भाई रुक जाओ, अभी ना एक काम करते हैं, हम चेंज कर देते हैं कार, ठीक है। ये लो भाई, ये रिवर्टस। और एक मजे की बात बताऊं, मैं करनाल आ चुका हूँ। ऐसे पता नहीं चलेगा कि ये करनाल है, बट मैं करनाल आ चुका हूँ। आते वक्त भाई मैंने कुछ शूट नहीं करा क्योंकि मैं पापा के साथ आ रहा था, बातें उत्ते चल रही थी और बारिश भी इतनी थी भाई। कल धुलवाई थी कार, गंदी हो चुकी है। बट यस, अब जो मेन बात है, वर्टस तो आप देखते रहते हो। जो आज हम कार की डिलीवरी लेने आए हैं उधर भी चलेंगे, बट एक ना कार एक्सचेंज करा रहे हैं जो कि है सियाज। और ये इतनी ओजी कार है ना भाई, अभी रील भी बनाता हूँ। 2016 मॉडल डीजल, और पता है कितने की एक्सचेंज हो रही है? 1,85,000 भाई। ऑलमोस्ट 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं। एंड कार की हालत आपके सामने, आप देख सकते हो क्या ही कार की हालत है, बताओ। फिर भी ये 1,85,000 रुपीज़ हमें दे के जा रही है। कोई डिस्काउंट हो जाएगा, मतलब कि कट जाएगा। और अंदर से भी, मतलब कि इंटीरियर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। क्लीन होता है ना बुलबुल का बच्चा, वही। अबे चलो, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये एक्सचेंज होगी तो न्यू आएगी। अब एक काम करते हैं, चलते हैं जहाँ से हम कार ले रहे हैं, पीडीआई वगैरह करते हैं। तो दोस्तों जी हाँ, स्कोडा की कार हम बाय कर रहे हैं। ये देख लो, स्कोडा जो मतलब करनाल वाला सिदाक नाम है। इधर अपनी वर्टस खड़ा दी है। अब इधर ना पहले पीडीआई करेंगे। स्टॉक तो इनका अच्छा खासा है, बट देखते हैं भाई कार है कहाँ। ये तो मैनुअल है ये वाली तो, अरे अंदर देख ली थी मैंने यार। अब देखते हैं भाई अपनी वाली कहाँ खड़ी है, ऑटोमेटिक है हमारी, देखते हैं फिर करते हैं पीडीआई। तो दोस्तों ये है कार जो हम बाय कर रहे हैं, जो कि है काइलेक सिग्नेचर प्लस ऑटोमेटिक। पीडीआई मैंने कर ली है सारी। मेन ना आप ये चेक करा करो कि रीपेंट तो नहीं है, टायर सही है, और ऑब्वियस सी बात है कि इंटीरियर वगैरह में कोई दिक्कत परेशानी वगैरह कुछ नहीं है। ये सब चीज़ें ना चेक कर लेनी चाहिए पीडीआई में। बाकी तो यार स्कोडा होगी, फॉक्सवैगन होगी, इनकी कारों में ना कोई दिक्कत परेशानी आती है ही नहीं। आप खुद देखो भाई कितनी ज़बरदस्त लग रही है। बाकी सारी इन्फॉर्मेशन ना मैं आपको बाद में दूंगा कि यही क्यों बाय करी और इस पर कितना डिस्काउंट हमें मिला है। जी हाँ, जो डिस्काउंट है ना, आप सोच मतलब कि सुनोगे ना हैरान हो जाओगी भाई, इतना तगड़ा डिस्काउंट, वो भी काइलेक ऑटोमेटिक पे। चलो दोस्तों, पीडीआई वगैरह हो चुकी है, सियाज हमने इधर छोड़ दिया। अब 2 कारों आए थे, एक में जाएंगे, यानी कि वर्टस में। हम हैं 5, हाँ 5 हैं। अब देखते हैं, पीछे बैठूंगा मैं। चलो दोस्तों, 5 बज चुके हैं और अब वही घर वाले भी जा रहे हैं ना, मतलब हम टोटल 6-7 बंदे हैं। तो इसमें नहीं जाएंगे वर्टस में, सफारी में जाएंगे।
अब मैं डायरेक्टली आपको मिलता हूँ शोरूम में, ठीक है, दिखाता हूँ डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा है कैसा नहीं। सारा वर्क डन, मतलब पेमेंट पूमेंट ना सारा कुछ डन है। चलो जी पहुँच चुके हैं दोबारा स्कोडा के शोरूम में। और मौसम यार आज कितना ज़बरदस्त हो रहा है भाई, मज़ेदार, और ठंड भी अच्छी खासी हो रही है। मैं भाई फुकरा एक ही स्वेटशर्ट में आ गया हूँ। और ये देखो ओह सेलिब्रिटी और ये अरे नहीं यार ये देखो दोस्तों, ये तो चलो घर वाले थोड़े मजे ले रहे थे, बट ये काइलेक खड़ी है, अब इसकी डिलीवरी लेते हैं। ये लो भाई अनवील कर दिए एंड कंग्रेचुलेशन टू माय बुआ जी, इन्होंने लिए। और पहला नहीं ऐसी पी हाँ पहला साल मारो, ये लो हो चुके स्टार्ट। कंग्रेचुलेशन बहुत बहुत आपको, आपकी न्यू काइलेक के लिए। आज आप केक कट करते हैं। परफ्यूम बोतल आ गई, ये आ गया परफ्यूम, ठीक है जी। और बॉडी कवर आ गया, और एक केबल आ गया, और डोर एज लग रही है जी डोर्स पे। और केबल बहुत जरूरी है, थैंक यू, बैटरी खत्म है। चलो भाई ये बेसिक किट भी ना प्राइस में इंक्लूड है। प्राइस अभी मैं आपको बताता हूँ कितने की ये हमें पड़ी है। चलो जी बैठ चुके हैं काइलेक में, वो आएंगे सफारी में। बढ़िया यार, गुड सब फॉर मीटर कार। भाई ये देखो कितना क्यूट कुत्ता बैठा है इधर। बट हाँ अब आ चुके हैं इधर पेट्रोल पंप पे, इधर से हम ना फुल करा रहे हैं। और यार वो ये देखो अब भारत का पेट्रोल है, इधर इंडियन ऑयल और जियो था नहीं, तो अभी घर भी जाने हाईवे पे हैं, तो इसलिए इधर से ही फुल करा रहे हैं। नॉर्मल पेट्रोल ही डलवा रहे हैं। नॉर्मल ही है ना, हाँ ग्रीन, ठीक है नॉर्मल ही है। लेट्स सी कितने लीटर आता है। ऐसे है तो 45 लीटर का ही टैंक इसका। एंड रोड प्राइस भाई बढ़िया है। और ना मैं आपको सब बताऊंगा कि यही कार क्यों बाई करी। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, कार हमेशा अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग बाई करो। बुआ औरों की नीड्स ना इस कार में पूरी हो रही थी। 10 लाख का बजट, ऑटोमेटिक कार चाहिए थी, पेट्रोल। तो इससे बढ़िया ऑटोमेटिक भाई क्या है, टॉर्क कन्वर्टर, CVT AMT कुछ भी नहीं, टॉर्क कन्वर्टर, टर्बो पेट्रोल इंजन, 115 bhp, 178 Nm का टॉर्क, क्या चाहिए भाई। और टॉर्क कन्वर्टर आपको पता है भाई मोस्ट रिलायबल गियर बॉक्स भी होता है। ओवरव्यू मैंने आपको दे दिया, अब आप समझ ही गए होंगे। ये लो जी आ चुके हैं घर काइलेक को लेके। काइलेक वर्टस 2 जर्मन कार्स नाउ, 1 इज इन यूपी हमारी बड़ी वाली बुआ के लड़के की कुशाक। ये तो आपके बस कुशाक, आपकी एक्टिवा और काइलेक का तो सेम कलर है। हाँ सेम, मतलब मिलता जुलता ही है यार लगभग, बट सेम कलर लावा मैचिंग है। मैचिंग। और वाइट वाली एक्टिवा का सफारी के साथ बुलेट का बताओ, इन 2 कलर से आगे नहीं जाना मतलब। ये लो भाई होगी पार्क। अब सफारी वो ये पुरानी कार है ना दोस्तों, तो वैल्यू कम होगी। देखते हैं, हम निकलेंगे इधर खड़ी हो जाएगी और क्या है ना, इधर खड़ा है। चलो भाई अब ना मैं आपको ओवरव्यू सा देता हूँ, क्योंकि वो ये लेट हो गए, अब मुझे घर भी निकलना है। ऐसी कुछ है कुशाक, मैंने आपको पहले दिखा दी थी। बाहर से कंप्लीट कार है, LED आपको हेडलाइट्स मिल जाती है, अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं, ठीक है। कोई फेंडर पे इंडिकेटर कुछ नहीं मिलता, क्योंकि बेस मॉडल तो क्लासिक है, अब तो क्लासिक प्लस भी आ चुका है। एंड अंदर से मैं आपको इंटीरियर दिखाई देता हूँ। क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, बाकी स्क्रीन वही है जो उसमें आती है मेरी वर्टस में, कंफर्ट लाइन में। एंड इग्निशन में मैंने डाल दिया, कोई पेडल शिफ्टर्स नहीं है, बट ये 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर, बहुत ही मजेदार गियर बॉक्स है। सेंटर आर्मरेस्ट, पीछे 2 मतलब कि पीछे AC वेंट्स भी हैं, एंड 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। सेंटर आर्मरेस्ट भाई इसमें नहीं मिलेगी, सनरूफ भी नहीं है इस वेरिएंट में। सिग्नेचर प्लस है वेरिएंट का नाम, ऐसी कुछ है इसकी स्क्रीन। म्यूट कर देता हूं मैं। एंड अब मेन बात भाई, एंड आई नो बहुतों के मन में डाउट होंगे कि क्लासिक प्लस आ गया है, सनरूफ आ जाती है उसमें, वो क्यों नहीं लिया, ये वो चीजें। भाई जिस प्राइस रेंज में मुझे पड़ा है ना, और हाँ एक ट्विस्ट भी है, ये है 2025 मैन्युफैक्चरिंग का, बट रजिस्ट्रेशन ऑब्वियस आता है 26 में होगी। और मेन बात है कि हमने बेचनी, मतलब बुआर ने बेचनी, लंबी रखनी है। मैंने आपको दिखा ना सियाज इतनी लंबी रखी थी, तो ये भी लंबी रखनी है, तो कोई दिक्कत परेशानी आएगी नहीं। रीसेल तो भाई भूल जो, जब लंबी जिसने रखनी होती है ना रीसेल, उसके लिए मैटर भी नहीं करती है। तो ये सब चीजें आ जाती हैं। एंड प्राइसिंग की बात करूं मैं, ये हमें पड़ी है ऑन रोड, आप ऐसे एक्स शोरूम चेक कर लेना, सब कुछ चेक कर लेना, ऑन रोड 10.5 लाख की, जिसमें से आप माइनस कर दो 185 सियास के। लगा लो भाई, कैलकुलेट कर लो भाई,
अप्रोक्स अगर 8.5 लाख में आपको 1.0 TSI ऑटोमेटिक कार मिल रही है पॉकेट रॉकेट, तो क्या चाहिए भाई। बेस्ट डील जिसे कहते हैं ना, बिल्कुल ही बेस्ट डील। सियाज भी चल गई, DL नंबर वैसी थी। अब जिनको नॉलेज है उन्हें पता है भाई DL नंबर में भसड़ पड़ती है कार रीसेल वगैरह में 10 साल, ये वो चीज़ें। तो मैं वो मतलब कि ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, बट हाँ कमेंट्स में बताओ ये डील आपको कैसी पड़ी भाई। 8.5 लाख अप्रोक्स, मतलब 860 कुछ आप मान लो। अमेजिंग यार, बहुत ही बढ़िया डील। और भाई मैं तो ऐसी डील दिलवाता ही रहता हूँ अपने नॉन्स को।